हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जिस तरह से हमारा ब्लड सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, उसी तरह से एक सिस्टम हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जिस तरह से हमारे ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, सेम उसी तरह से हमारे लिम्फ के अंदर लिम्फ वेसल्स होते हैं। मीन्स क्या, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है सेम एज ए लिम्फेटिक सिस्टम है। बस डिफरेंस क्या है, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे ब्लड का फ्लो होता है एंड लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारे लिम्फ का फ्लो होता है। अब हम आपको बताते हैं आगे। द लिम्फेटिक सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम network of vessels and other tissue including the tonsil, spleen, thymus maintain fluid balance। मीन्स क्या, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है और साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होता है। इसके अंदर हमारे लिम्फ वेसल्स आते हैं एंड इसके साथ साथ कुछ हमारे टिश्यू आते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ और भी हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, टॉन्सिल हो गया, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, ये सब भी हमारे ग्लैंड आते हैं। और साथ साथ जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या करता है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। मीन्स क्या, हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का भी काम करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम बात करते हैं आगे। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोसेस ऑफ एन एवरेज 20 लीटर ऑफ ब्लड पर डे थ्रू द capillary filtration which remove plasma through 17 liter of the filter plasma are reabsorbed directly into the blood vessels while remaining 3 liters the interstitial fluid that are reaching through the lymphatic system। का मतलब यह है कि हमारा जो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो ब्लड है पूरे बॉडी में एक दिन में 20 लीटर क्या करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा 20 लीटर ब्लड फिल्टर हुआ है, हमारे टिश्यू तक आया है, फिर वो क्या करता है 17 लीटर फिर दोबारा हमारे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद 3 लीटर ब्लड बचा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। और इसको हम ब्लड में कैसे पहुंचाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू पहुंचाते हैं। यहाँ पे हमने लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा फिगर दिखाया है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे ये सब जो दिख रहे हैं ये हमारे पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है। इसके बीच में हमारे कुछ लिम्फ नोड पाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट ग्लैंड से बताया था जहाँ पे आप लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है। जैसे हमारा यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पे हमारा स्प्लीन है, सब हमारे ग्लैंड हैं जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं। हम आपको फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, हमने अभी बताया आपको कि 20 लीटर ब्लड, हम मान लेते हैं ये हमारा एक टिश्यू है। अब इस टिश्यू के अंदर हमारे कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे कि ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे कुछ ब्लड आ रहे हैं। ब्लड फिर क्या करेंगे, ये ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे टिश्यू में इस तरह से फिल्टर हो जाएंगे। मीन्स क्या, अब ब्लड वेसल्स के थ्रू जो हमारा ब्लड है टिश्यू में 20 लीटर क्या होगा, टिश्यू के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन फिर आगे जा कर के ये जो है फिर टिश्यू से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और वो रीअब्जॉर्ब ओनली 17 लीटर हो पाता है। और 3 लीटर हमारा जो ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट हैं वो बच जाते हैं। वही ब्लड के कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ब्लड में पोर कराए जाते हैं। यही हमारा मेन फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला हमारा लिम्फ है, दूसरा हमारा क्या है, लिम्फ वेसल्स है, तीसरे क्या हमारे हैं, लिम्फ नोड है। सेम उसी तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मीन्स क्या, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं,
उसी तरह से हमारे लिम्फ के अंदर लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, और जिस तरह से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड पाया जाता है उसी तरह से हमारे लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पहला लिम्फ के बारे में बात करते हैं। लिम्फ इज ए वाटरी सबस्टेंस, मीन्स क्या, जो हमारा लिम्फ होता है वो वाटरी सबस्टेंस होता है, जिसको हम लिम्फेटिक फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। एक कलेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्राइड फ्रॉम सेल एंड टिश्यू इन द आवर बॉडी, मीन्स क्या, जो हमारे ब्लड से बचा हुआ सबस्टेंस है, जो हमारा 3 लीटर बचा हुआ सबस्टेंस है, जो ब्लड वेसल्स में दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, उसी एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन करने, मीन्स क्या, वहाँ से हटाने या सुखाने के लिए हम यूज करते हैं। मीन्स क्या, जो हमारे टिश्यू के अंदर एंड ब्लड सेल्स के अंदर जो हमारे फ्लूइड बचे हुए हैं, उन्हीं को, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बचे हुए हैं, उन्हीं को रिमूव करने के लिए हम जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। और जो उसके अंदर फ्लूइड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फ वेसल्स के बारे में। लिम्फ वेसल्स आर ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कैरी फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ अवे फ्रॉम द टिश्यू टू डिलीवर बैक फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन। मीन्स क्या, जो हमारा लिम्फ वेसल्स होता है वो क्या करता है, जो हमारे टिश्यू के अंदर लिम्फ बचे हुए हैं उनको क्या करता है, दोबारा हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचाने का काम करता है। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमने एक सिस्टम दिखाया है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम अभी हमने बताया था, वो जो आपका ए वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही हमारा क्या है, लिम्फ है। यही हमारा क्या है, लिम्फ वेसल्स है। अब ये जो दिख रहा है ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये हमारी जो है ब्लड वेसल्स है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल से क्या होगा, अब इधर से हमारा जो है प्योर ब्लड, इधर से इस तरफ से, हमने यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, इस तरफ से हमारे, मीन्स कि अगर हम लेफ्ट साइड की, इधर से ये हमारे ब्लड कैपिलरी है, इधर से ब्लड कैपिलरी है, ये हमारी आर्टियोल्स है जिसमें हमारे प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है। इधर हमारे वेन्स हैं जिसमें हमारा इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा, इधर से जो हमारा प्योर ब्लड है ये फिल्टर होके, ये हमने यहाँ पे दिखाया टिश्यू सेल्स, जो टिश्यू सेल्स है, अब इस टिश्यू सेल्स में जो हमारा प्योर ब्लड है इस टिश्यू सेल्स में जाएंगे। अब टिश्यू सेल्स में जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होंगे, इधर रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। मीन्स क्या, इधर जो हमारा इस तरफ हम लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो हमारा प्योर ब्लड आया, टिश्यू में आया। अब टिश्यू में क्या करेगा, जो भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पे क्या करेगा, रीच कराएगा। उसके बाद रिटर्न हमारा ब्लड फिर हमारे ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। मीन्स क्या, अगर हमने एक दिन में 20 लीटर ब्लड क्या हुआ हमारे टिश्यू में आया, अब वो क्या होगा, फिर 17 लीटर ब्लड रीअब्जॉर्ब दोबारा ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ 3 लीटर्स है वो क्या करेगा, वो बचा हुआ 3 लीटर्स ब्लड जो होगा, जो हमारा ब्लड कंपोनेंट है जिसको हम वाटरी सबस्टेंस बोल रहे हैं, वो हमारे अब इस लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से दोबारा फिर ब्लड वेसल्स में पोर किया जाएगा, या ब्लड में दोबारा पोर किया जाएगा। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। ये सिस्टम कंटिन्यू चलता रहता है, ये हमारा सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं। जिस तरह से हमारे ब्लड कैपिलरी है उसी तरह से हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको हम लिम्फ कैपिलरी बोल रहे हैं। लिम्फ नोड के बारे में, ए लिम्फ नोड इज ए ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू थ्रू विच द लिम्फ पास ऑन इट्स वे बैक टू द ब्लड। सेवरल अफरेंट लिम्फ वेसल्स ब्रिंग a lymph and is drained out by the efferent lymph vessels. There are 500 to 600 lymph nodes present in our human body. मीन्स क्या, अगर हम बात करें जो हमारा लिम्फ टिश्यू होता है, जो लिम्फ नोड होता है, ये हमारे लिम्फॉइड टिश्यू से बना हुआ सिस्टम होता है, जो क्या करता है कि जो ब्लड को अफरेंट लिम्फ वेसल्स के थ्रू लेता है और एफरेंट
लिम्फ वेसल्स के थ्रू ब्लड में दोबारा रीच करवा देता है और हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको रिमूव कर देता है। 500 से 600 लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं हमारे। हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि जो हमारे इधर इस तरह के वेसल्स दिख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, अफरेंट लिम्फ वेसल्स। अब जो हमारा लिम्फ होता है वो हमारे एफरेंट लिम्फ वेसल्स के थ्रू हमारे लिम्फ नोड में आएगा। अब लिम्फ नोड क्या करेगा, उसको अपने अंदर लेगा, अपनी अंदर ले जाएगा। फिर उसके बाद क्या, जो लिम्फ हमारे लिम्फ नोड के अंदर आया उसके बाद डिफरेंट लिम्फ वेसल्स के थ्रू दोबारा हमारा जो लिम्फ है वो दोबारा हमारे ब्लड में पोर कर दिया जाता है। नोड है ये बीच में जो पाया जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। जो आउटर लेयर में पाया जाता है उसी को हम कार्टेक्स बोल रहे हैं। मीन्स क्या, जो बाहर लेयर प्रेजेंट है उसको हम कार्टेक्स बोल रहे हैं, जो अंदर है उसको हम मेडुला बोल रहे हैं। अब ये मेडुला मीन्स क्या, हमारा जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक कैप्सूल और अलग अलग जो चैम्बर है उसमें हमारे कुछ साइनस पाए जा रहे हैं जो सेप्टा का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, मीन्स क्या, लिम्फेटिक सिस्टम के कार्य के बारे में। मैनेजिंग द फ्लूइड लेवल ऑफ द बॉडी, मीन्स क्या, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो फ्लूइड लेवल को मेंटेन करता है। मीन्स क्या, हमारे बॉडी के अंदर जितना फ्लूइड लेवल या जितना फ्लूइड की ज़रूरत है या जितने लिक्विड की ज़रूरत होगी उतना ही रखेगा और उसके बाद एक्स्ट्रा फ्लूइड को क्या करेगा, दोबारा हमारे ब्लड में रीच करवा देगा। और दूसरा हम बात करते हैं रिएक्टिंग टू बैक्टीरिया। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टिंग टू द बैक्टीरिया, ये क्या करता है, बैक्टीरिया से रिएक्ट करके उसको किल करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम का भी काम करता है। तीसरा हमारा फंक्शन है डीलिंग विद द कैंसर सेल्स। ये कुछ कैंसर सेल्स से भी लड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इट हेल्प डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बचाव रखने के लिए भी काम करते हैं और इट हेल्प डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करते हैं। और एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द फैट इन आवर डाइट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, मीन्स क्या, जो हम डाइट ले रहे हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है वहाँ से फैट का एब्जॉर्प्शन भी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे जाएं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।